हेलो एवरीवन। मैथ्स के थ्योरम्स और नंबर्स नेचुरली इन्फिनिट हैं और विकिपीडिया पे 1123 नोटेबल थ्योरम्स लिस्टेड हैं, पर मोर देन 90% ऑफ दोज थ्योरम्स आर यूजलेस। फिर भी मैथ्स को लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है। मैथमेटिक्स की जड़ें 3000 BC पहले तक जाती हैं। ये वन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट था जिसको कि एकेडमिक स्टडी के रूप में पढ़ाया गया हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इन सब की उत्पत्ति मैथमेटिक्स से हुई है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और समझते हैं कि कब, क्यों और कैसे मैथ्स हमारे यूनिवर्स को शेप करता है। तो ये शुरू होता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले, जब मैथमेटिक्स वाज नथिंग बट नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। सदियों तक मैथमेटिशियंस ने अलग अलग पैटर्न्स और बिहेवियर्स को एनालाइज और स्टडी करके टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ थ्योरम्स का इजाद किया, चाहे वो स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले पाइथागोरन थ्योरम हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो या ग्रीन्स थ्योरम हो, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में यूज होने वाले इमेजिनरी नंबर्स हो या डीएनए के स्टडी के लिए यूज होने वाले नॉट थ्योरम। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं बल्कि सेंचुरीज पहले इन थ्योरम्स के ओरिजिन में है। शुरुआत करते हैं प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो खुद से और 1 के अलावा और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं हो। सदियों तक मैथमेटिशियंस ने प्राइम नंबर्स की खोज में अपना बहुत सा समय लगाया है और एज ऑफ नाउ द लार्जेस्ट नोन प्राइम नंबर इज 2 to the power 82,589,933 - 1 है, जो 24,862,043 डिजिट लंबा है। ये नंबर एक मर्सीन प्राइम भी है। मर्सीन प्राइम यानी कि एक ऐसा प्राइम जिसको कि 2 to the power p-1 के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, जहाँ पे p भी एक प्राइम नंबर है। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बुक बाय द नेम ऑफ द 51th मर्सीन प्राइम एग्जिस्ट करता है, जो 770 पेज लंबा है और इस पूरे बुक में सिर्फ यही एक मर्सीन प्राइम लिस्टेड है। लाइक व्हाई? क्यों इतना रिसर्च एक प्राइम नंबर को लेकर किया जा रहा है? और ये सवाल आज से 100 साल पहले जायज होता, पर जब से कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ है और लोगों के डेटा को प्राइवेट रखने की और सिक्योर रखने की बात आई है और इस चीज के लिए इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी का यूज हुआ है, तब से प्राइम नंबर और मर्सीन प्राइम की अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्राइम नंबर्स को छोटे फैक्टर्स में तोड़ा नहीं जा सकता। तो जब भी 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके कोई तीसरा नंबर बनाया जाए तो उस तीसरे नंबर को केवल और केवल इन 2 प्राइम नंबर के फैक्टर में तोड़ा जा सकता है, जिसको कि प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और अगर आपके पास एक क्वांटम कंप्यूटर नहीं हो तो एक 300 डिजिट लंबे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में आपको 1.5 लाख साल लग सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर या फिर एक सुपर कंप्यूटर से भी अभी तक केवल 250 डिजिट लंबे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है, जिसमें भी सालों लग गए थे। तो यही से आप समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर और मर्सीन प्राइम का यूज करके जब हम इंक्रिप्शन करते हैं तो वो कितना ज्यादा सिक्योर होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो, सब्सक्राइब। एक और ऐसा ही मैथमेटिकल ब्रांच जिसको 60 साल पहले तक यूजलेस समझा जाता था, द नॉट थ्योरी। और जैसा कि नाम से आपको समझ आ सकता है, इट इज जस्ट द स्टडी ऑफ नॉट्स, यानी जो रस्सियों में हम गांठ बांधते हैं उसकी स्टडी। बस एक छोटा सा डिफरेंस है, ये स्टडी एक क्लोज्ड लूप के अंदर होती है, यानी एक लूप में जिसका कि कोई भी एंड ना हो, उसके अंदर हम कितने तरह से गांठ बांध सकते हैं, कितने तरह से उसके अंदर नॉट्स का प्रेजेंस हो सकता है, उसकी स्टडी। यानी मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें नंबर केवल इस चीज के गिनती के लिए एग्जिस्ट करते हैं कि एक नॉट में कितने क्रॉसिंग्स हैं। इस फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कहीं 2 नॉट्स इक्विवेलेंट तो नहीं है, यानी कि एक नॉट को बिना लूप को तोड़े हुए दूसरे नॉट में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं। और बहुत सालों तक ये फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स केवल और केवल मैथमेटिशियंस के लिए एक इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल प्रॉब्लम था और इसका कोई भी रियल लाइफ यूज केस नहीं था। पर टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब नॉट थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस में आ गई है। जैसे पार्टिकल फिजिक्स में नॉट के टाइप से एक ऐसे मॉलिक्यूल के क्रिएशन के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है जो कि केवलार, जो कि एक बुलेट प्रूफ मटेरियल है, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो सके। और मेडिकल साइंस में भी जब से डीएनए के अंदर नॉट्स के प्रेजेंस के बारे में पता चल रहा है, तो नॉट थ्योरी की वजह से उसकी स्टडी में काफी ज्यादा मदद मिल रही है। और कैंसर सेल्स के जो रैपिड ग्रोथ होते हैं उसको प्रिवेंट करने में भी, कीमोथेरेपी में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और नॉट थ्योरी का यूज केस क्वांटम कंप्यूटर में भी हो सकता है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। तो मैथ्स के बहुत से ब्रांच जो स्टूडेंट्स को यूजलेस लगते हैं, वो ग्रेटर स्केल पे बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। जैसे कि स्कूल लाइफ में स्टूडेंट्स को लॉगरिथम बहुत ही यूजलेस लगता है, पर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉगरिथम का इस्तेमाल अर्थक्वेक मेजरमेंट, ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन और भी बहुत सी चीजों में होता है। और जैसा कि मैंने नॉट थ्योरी
और प्राइम नंबर्स के एग्जांपल से बताया कि वो 60-70 साल पहले यूजलेस लगते थे, पर आज उनका यूज केस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। वैसे ही आज भले ही मेजॉरिटी ऑफ मैथ के थ्योरम यूजलेस लगते हो, पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज हमको नहीं पता। हो सकता है कि यही थ्योरम्स वर्ल्ड चेंज करने की ताकत रखते हो। तो अगर आपको भी कभी किसी चीज को लेकर स्पेशल फील होता हो तो ये वीडियो जरूर देखना कि कहीं आपकी मेंटेलिटी भी एक चिकन की तरह तो नहीं। मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।